Welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 12 which is also going to be the third exercise of our chapter the noun. Grammar में हमारी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12 जो हमारे अध्याय नाउन की एक्सरसाइज नंबर 3 होगी। तो एक्सरसाइज 12 द नाउन आपकी स्क्रीन पर। हमारा निर्देश है हमेशा ही की तरह फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में एरर्स का पता लगाएं। पहला वाक्य है शी वॉज वेयरिंग अ 50,000 रुपीज नेकलेस। नेकलेस का अर्थ है गले का हार। वाक्य में क्या एरर है जानने से पहले नियम से रूबरू हो लेते हैं। नियम कहता है द नाउन्स फॉलोइंग अ नंबर प्लस डजन। डजन कहते हैं 12 के समुच्चय को, 20 यूनिट्स के सेट या समुच्चय को स्कोर कहते हैं। 100 आप जानते हैं, 1000 आप जानते हैं, मिलियन आप जानते हैं 10 लाख या 1000 हजार को कहते हैं। 1000 को 1000 से गुणा करें या लाख को 10 से, 10 लाख 1 मिलियन। बिलियन का अर्थ है 100 करोड़ या 1000 मिलियन। 1000 मिलियन कहिए या 100 करोड़ या 1 अरब कहिए। एक्सेट्रा आर रिटन इन द सिंगुलर। इनको एक वचन में लिखना होता है इफ द नंबर इज प्रीसीडेड। प्रीसीड का अर्थ है पहले आना, बाई ए एंड द, माई, योर, हिज, आवर, देयर एटसेट्रा। जो नाउन्स किसी संख्या और उसके बाद डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा के उपरांत आती है उसे सिंगुलर में लिखें अगर उनसे पूर्व ए एंड द, माई, योर, हिज, आवर, देयर जैसे डिटर्मिनर हो। इसके बारे में कुछ आप पहले भी सीख चुके हैं हमारी एक्सरसाइज 11 में। आपको याद होगा जैसे अगर आपको लिखना हो 500 रुपए तो आप कहेंगे 500 रुपीज। इसी तरह आपको कहना हो $4 मिलियन तो आप कहेंगे $4 मिलियन। मिलियन और 100, 5, 4 आदि के बाद सिंगुलर होते हैं। ये नियम आप एक्सरसाइज 11 में सीख चुके हैं। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। ये नियम इसे आगे बढ़ाता है। ये कहता है अगर हम ऐसी नाउन से पूर्व में डिटर्मिनर ए एंड द, माई, योर, हिज आदि को लगाएं तो सारी नाउन्स इससे जुड़ी हुई सिंगुलर हो जाएंगी। यहां आप देखें डॉलर्स और रुपीस सिंगुलर नहीं हुए थे। अब मुझे कहना है 500 रुपए का एक नोट जिसकी वैल्यू 500 रुपए है, मैं कहूंगा अ 500। अब रुपीस नहीं होगा, अब 500 रुपी नोट होगा। अ लगा है, ये डिटर्मिनर है, इसके साथ हर नाउन सिंगुलर होगी, जबकि 500 रुपीज में रुपी प्लूरल था। इसी तरह $4 मिलियन है, पर $4 मिलियन का अगर कोई चेक हो तो हम कहेंगे अ $4 मिलियन चेक होगा, ना कि डॉलर्स चेक। अ $4 मिलियन चेक। किसी मकान में, किसी फ्लैट में 3 बेडरूम्स है तो हम कहेंगे 3 बेडरूम्स, लेकिन आप उससे पहले लगाएं मेरा 3 बेडरूम का फ्लैट, माई 3 बेडरूम। अब बेडरूम्स नहीं होगा, 3 बेडरूम फ्लैट। 5 स्टार होटल है कोई, वो 5 स्टार होटल जिसमें मैं रुका था कभी, तो द अथवा मैं उसका मालिक हूं तो माई। अब 5 स्टार्स होटल नहीं होगा, माई 5 स्टार होटल होगा। तो यदि आप डिटर्मिनर अ, एन, द, माई, योर, हिज आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सभी नाउन सिंगुलर होंगी। आप पलट के पूछ सकते हैं कि एक्सरसाइज 11 में सिखाए गए नियम में और उसमें क्या फ़र्क है। एक्सरसाइज 11 का नियम था डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन आदि के पहले कोई नंबर हो तो वो फिर सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे मुझे कहना हो 7 दर्जन अंडे तो 7 डजन एग्स नहीं होगा, 7 डजन एग्स। डजन सिंगुलर हुआ, एग्स नहीं। पर अगर आप ए एंड द, माई, योर, हिज, आवर, देयर जैसे डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनसे जुड़ी हुई अन्य नाउन्स भी सिंगुलर होंगी। इस आलोक में, इस रोशनी में सवाल संख्या 1 को फिर से देखते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ 50,000 रुपीज नेकलेस नहीं होगा, अ 50,000 रुपी नेकलेस। रुपीज नहीं, रुपी होगा। ए होने के कारण इससे जुड़ी हुई नाउन सिंगुलर हो जाएंगी। अ 50,000 रुपी चेक। 1000 तो 50 के कारण पहले ही सिंगुलर है, पर अब ए के इस्तेमाल होने से रुपी भी सिंगुलर होगा। शी वॉज वेयरिंग
50,000 रुपी चेक। अंतिम रूप से वाक्य बनेगा शी वॉज वेयरिंग अ 50,000 रुपी चेक। नियम को और पक्का कीजिए, सिखलाई को रीइंफोर्स कीजिए अपने दिमाग में कुछ और उदाहरणों की सहायता से। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 2। अब वी आर गोइंग टू हैव अ 9 days दिवाली वेकेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। वी आर गोइंग टू हैव अ 9 days दिवाली वेकेशन नहीं होगा, वी आर गोइंग टू हैव अ 9 day दिवाली वेकेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर। अ लगने के कारण इससे जुड़ी हुई नाउन सिंगुलर होगी। हमारा आंसर ऑप्शन बी की जद में होने के कारण ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द कस्टमर्स गेव द शॉपकीपर अ क्रिस्प, क्रिस्प का अर्थ है कड़क, एक कड़क नया सा 500 रुपीज नोट। गलत है, अब 500 रुपी नोट होगा। आर्टिकल ए या डिटर्मिनर ए होने के कारण सभी जुड़ी हुई नाउन सिंगुलर होंगी। अ 500 रुपी नोट हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, दे लिव इन अ बिग 4 bedrooms अपार्टमेंट। अब 4 bedrooms अपार्टमेंट नहीं होगा, इन अ 4 bedroom अपार्टमेंट का अर्थ है कोई फ्लैट आदि। इन अ पॉश लोकेलिटी, पॉश का अर्थ है कोई बहुत समृद्ध या रिच एरिया हो तो उसे पॉश लोकेलिटी कहते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। सो दे लिव इन अ बिग 4 bedroom अपार्टमेंट। अगर आप कहते हैं मेरा एक बहुत छोटा सा 2 कमरों का मकान है तो आप कहेंगे आई हैव अ स्मॉल 2 room हाउस। अ स्मॉल 2 rooms नहीं, अ स्मॉल 2 room हाउस। इसी नियम पर आधारित कुछ और उदाहरणों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। सवाल संख्या 5, आई थिंक वी शुड टेक अ 15 minutes ब्रेक फॉर हाई टी। शब्द हाई टी का मीनिंग समझें। देर से दोपहर में या शाम को कुछ जल्दी अगर आप कोई मील लेते हैं तो उसे हाई टी कहते हैं। अक्सर चाय कॉफ़ी के साथ कुछ रिफ्रेशमेंट लिया जाता है, उदाहरण के तौर पर कोई सैंडविचेस हो, कुकीज़ हो या अन्य कोई खाने की चीज़ हो, साथ में चाय भी होती है या कॉफ़ी, तो उसे कहते हैं हाई टी। आई थिंक वी शुड टेक अ 15 minutes ब्रेक फॉर हाई टी। अब 15 minutes ब्रेक नहीं होगा, अब 15 minute ब्रेक होगा, के साथ नाउन सिंगुलर होगी। अब 15 minute ब्रेक आंसर हुआ ऑप्शन बी। जैसे आप कहें अगली क्लास 60 मिनट्स की होगी, 60 मिनटों के लिए होगी। द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी अ 60 minute क्लास, ना कि अ 60 minutes क्लास। अगला सवाल, इट वॉज अ 3 hours लॉन्ग मूवी दैट वी वॉच्ड लास्ट नाइट। आप आसानी से पहचान गए होंगे, इट वॉज अ 3 hour लॉन्ग मूवी होगा, ना कि 3 hours लॉन्ग। एक 3 घंटे की लंबी फिल्म थी जो कि हमने पिछली रात को देखी। आंसर होगा ऑप्शन बी। राइट, आगे बढ़ते हुए अगला सवाल और उसके साथ अगला नियम भी। सवाल संख्या 7, एग्जामिनेशन रिजल्ट शुड नॉट बी सीन एज द सोल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का अर्थ है कसौटी या पैमाना ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन। शिक्षा में कामयाबी को अगर जानना है तो सिर्फ परीक्षा के परिणाम को एकमात्र कसौटी या पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। वाक्य में एरर को जानेंगे, पर उससे पहले हमें जान लेना चाहिए नियम नंबर 2 को। नियम संख्या 2 कहता है द फॉलोइंग नाउन्स हैव अनयूजुअल प्लूरल फॉर्म्स। नीचे दी गई नाउन्स की असामान्य या असाधारण प्लूरल फॉर्म्स होती हैं। सिंगुलर है बैक्टीरियम, एक कीटाणु हो तो हम कहेंगे बैक्टीरियम, एक से अधिक हो तो बैक्टीरिया। सामान्यतः बैक्टीरियम शब्द हम बहुत कम लिखा हुआ पढ़ पाएंगे क्योंकि व्यवहारिक जीवन में एक अकेला कीटाणु होना बहुत मुश्किल है। फिर भी सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम, प्लूरल है बैक्टीरिया। किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि के पूर्व विद्यार्थी को कहते हैं एलुमनस। आप किसी कॉलेज में पढ़े हैं तो वो आप उस कॉलेज के एलुमनस हैं। प्लूरल होगा एलुमनी या एलुमनाई, दोनों तरह से उच्चारित होता है, एलुमनी या एलुमनाई। किसी संस्थान आदि के पूर्व विद्यार्थी, एक से अधिक। स्टेडियम प्लूरल, स्टेडियम्स के अतिरिक्त स्टेडिया भी संभव है। बेसिस का अर्थ है आधार, बेसिस, किस बेसिस पर हम कोई बात कह रहे हैं। बेसिस का प्लूरल होगा बेसिस। स्पेलिंग देखें, BASIS बेसिस, प्लूरल BASES बेसिस। इसमें उच्चारण थोड़ा लॉन्ग होगा, लंबा होगा। बेसिस का अर्थ है एक से अधिक आधार। मेमोरेंडम प्लूरल होगा मेमोरेंडा। फॉर्मूला सूत्र, प्लूरल होगा फॉर्म्यूली या फॉर्मूलाज। दोनों प्लूरल फॉर्म संभव है, किंतु वैज्ञानिक संदर्भ हो, गणित आदि की बात हो तो फॉर्म्यूली को चुने। उच्चारण पर विद्यार्थी ध्यान दें, फॉर्म्यूली।
फिनोमिनन है कोई घटक या घटना या कोई ऐसी चीज जो होती है प्राकृतिक तौर पर या अन्य तौर पर। फिनोमिनन प्लूरल होगा फिनोमिना, एक घटक, एक से अधिक घटक या घटनाएं। क्राइटेरियन का अर्थ है कोई कसौटी, कोई पैमाना, प्लूरल होगा क्राइटेरिया। कॉमन एरर है, लोग कह देते हैं क्राइटेरियास अथवा बैक्टीरियास, तो इनसे बचें। ये क्राइटेरिया अथवा बैक्टीरिया जैसी भी स्थिति हो स्वयं प्लूरल है। क्राइसिस का अर्थ है संकट, एक से अधिक संकट हो तो स्पेलिंग होगी CRISES और उच्चारण भी थोड़ा बदल जाएगा, क्राइसिस के स्थान पर क्राइसिस। एनालिसिस का अर्थ है विश्लेषण, एक से ज्यादा विश्लेषण हो तो एनालिसिस कहा जाएगा और स्पेलिंग में के अंत में SES आएगा, ना कि SIS। एक विश्लेषण एनालिसिस, एक से अधिक विश्लेषण एनालिसिस। इस आलोक में, इस रोशनी में, इस सिखलाई के आधार पर सवाल को एक बार फिर से विजिट करते हैं। लेट्स रिविजिट द क्वेश्चन। एग्जामिनेशन रिजल्ट शुड नॉट बी सीन एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन। सोल का अर्थ है एकमात्र, सिंगुलर है तो क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरियन होना चाहिए। शुड नॉट बी सीन एज द सोल क्राइटेरियन, एकमात्र पैमाना या कसौटी नहीं माना जाना चाहिए शिक्षा में सफलता के लिए। इस नियम को और रीइंफोर्स करते हैं, सिखलाई को पक्का करते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। बढ़ते हुए इसी नियम पर कुछ और प्रश्न आपकी स्क्रीन्स पर अब। सवाल संख्या 8, लाइक वेदर, मौसम की तरह वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर नेचुरल फिनोमिनास। एरर आप पहचान गए होंगे, फिनोमिनास नहीं फिनोमिना होगा, क्योंकि सिंगुलर फॉर्म फिनोमिनन है और प्लूरल है फिनोमिना। मौसम ही की तरह ज्वालामुखी और अर्थक्वेक्स हैं, भूकंप भी प्राकृतिक घटक या घटनाएं हैं, फिनोमिना ना कि फिनोमिनास। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 9, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, लाइफ फॉर द पुअर मैन हैज बीन नथिंग बट अ लॉन्ग सीरीज ऑफ क्राइसिस। दुर्भाग्य से उस गरीब आदमी के लिए जिंदगी, सीरीज का अर्थ है श्रृंखला, जिंदगी उस गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं रही है सिवाय संकटों की एक लंबी श्रृंखला के। सीरीज का अर्थ है श्रृंखला, इसका अर्थ हुआ नाउन, इसके उपरांत प्लूरल होनी चाहिए, एक नहीं एक से अधिक संकट होने चाहिए, क्राइसिस नहीं क्राइसिस होना चाहिए। अंतिम रूप से वाक्य होगा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, लाइफ ऑफ द पुअर मैन हैज बीन नथिंग बट अ लॉन्ग सीरीज ऑफ क्राइसिस। दुर्भाग्य से उस गरीब व्यक्ति के लिए जिंदगी सिर्फ संकटों की एक लंबी श्रृंखला रही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगुलर क्राइसिस नहीं प्लूरल क्राइसिस। अगला सवाल, द एलुमनाइज ऑफ IIT दिल्ली डोनेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। आप जानते हैं 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कई सारे मिलियन यानी लाखों करोड़ों डॉलर्स डोनेट करते, दान करते हैं टू देयर अल्मा माटर एवरी ईयर। हम जानते हैं एरर ऑप्शन ए में है, एलुमनाई खुद ही प्लूरल है एलुमनस का, सिंगुलर फॉर्म है एलुमनस जिसका प्लूरल होता है एलुमनाई। सो एलुमनाइज नहीं होगा, किसी संस्थान, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि के पूर्व विद्यार्थी को कहते हैं एलुमनस, एक से अधिक हो तो एलुमनाई। एलुमनाइज गलत है, एस हटा दें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। IIT दिल्ली के पूर्व विद्यार्थी, भूतपूर्व छात्र लाखों डॉलर्स दान करते हैं अपने अल्मा माटा को। विद्यार्थी इस शब्द पर भी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है अल्मा माटा। अल्मा माटा का अर्थ होता है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जहां आप कभी विद्यार्थी रहे हो। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा, एलुमनाइज नहीं एलुमनाई। एक इससे संबंधित बात और, किसी संस्थान, स्कूल, कॉलेज की पूर्व छात्रा हो, स्त्रीलिंग शब्द है, फेमिनिन इक्विवेलेंट है एलुमनस का, पूर्व छात्रा को एलुमना कहते हैं और इस सूरत में प्लूरल फॉर्म होगी एलुमनी और AE में प्लूरल फॉर्म खत्म होगी। आगे बढ़ते हुए अंतिम सवाल, वी आर कंप्लीटली सराउंडेड। सराउंडेड का अर्थ है घिरे हुए बाय बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। बैक्टीरियाज गलत है, आप जानते हैं सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम, प्लूरल है बैक्टीरिया ना कि बैक्टीरियास। आंसर हुआ ऑप्शन बी, सराउंडेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। हम पूरी तरह घिरे हुए हैं बैक्टीरिया और वायरसेस से। आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। वीडियो में सिखाए गए नियमों पर मास्टरी या सिद्ध हस्तता पाने के लिए वीडियो को फिर से देखें और सीखे गए नियम के अभ्यास में अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाएं। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।